इस वीडियो में हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह के डिफरेंट एंगल्स बनते हैं। लेकिन पैरेलल एंगल्स जो हैं, अगर वो एक और लाइन के साथ कट हो रही हों तो उस चीज़ को कहते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस अगर किसी एक और लाइन के साथ कट हो रही हों इकट्ठी, तो उसको लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं। ठीक है, ये बात जहन में रखनी है। अब वो ट्रांसवर्सल के साथ कौन सा एंगल बनाती है, उसकी मुख्तलिफ इकसाम है। पहली किस्म ये होती है कि ये देखें पैरेलल लाइंस हैं और उनके दरमियान में एंगल बन रहा है, दोनों के दरमियान में। लेकिन ट्रांसवर्सल जो लाइन है उसके एक तरफ है और दूसरा उसी के दूसरी साइड पर दूसरी पैरेलल लाइन के साथ होता है एंगल। ठीक है, तो इसको अल्टरनेट एंगल कहते हैं, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, और ये इक्वल होते हैं। ये वाली ट्रांसवर्सल के साथ ऊपर वाली पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल के साथ नीचे को एंगल बना रही है, और जो नीचे वाली पैरेलल लाइन है ट्रांसवर्सल के साथ एंगल बना रही है, लेकिन दूसरी तरफ, उल्टी तरफ। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स जो होते हैं ना, ये इक्वल होते हैं। अगर इसकी वैल्यू 21 डिग्री है तो वो भी 21 डिग्री का होगा। इन एंगल्स को कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ये देखें, ये ट्रांसवर्सल के साथ, और दोनों एंगल देखें अंदर की तरफ हैं लेकिन अपोजिट साइड पर हैं, मुखालिफ सिमत में हैं। और एक पेयर ऑफ एंगल इधर बनेगा ऐसे, और दूसरी तरफ नीचे वाला, इसको अगर मैं सी नाम देती हूँ तो ये इधर, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स है। ये भी सी इक्वल हैं और ये ए इक्वल हैं। ये होते हैं अल्टरनेट एंगल्स, इनको आपने याद रखना है। दो पेयर बनेंगे, ए और ए का पेयर देखें अपोजिट साइड पर है और बनते उसी ट्रांसवर्सल के साथ हैं जो लाइन उनको पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। ठीक है, और दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर की साइड पर बनेंगे ये एंगल्स, इनको अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। और आपने ये याद रखना है कि अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इक्वल हो तो आप उसको एक ही लाइन से शो करते हैं। दोनों को एक ही लाइन कट कर रही है तो उसका मतलब ये होता है कि इक्वल एंगल है। यहाँ अगर मैं नाम चेंज कर दूँ डी और सी एंगल कह दूँ, तो ये छोटी सी जो मैंने लाइन लगाई ना, ये इस चीज़ को साबित करती है कि ये जो एंगल हैं सी और डी ये इक्वल हैं। और ए और बी को मैं डबल लाइन से कट कर रही हूँ। डबल लाइन बताती है कि जिसके ऊपर डबल लाइन है उनकी वैल्यू एक है, एक जैसी है। ए बी के इक्वल है और सी एंगल जो है वो डी के इक्वल है। क्लियर होगी बात? तो ये हमारे पास पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। नेक्स्ट जो हम करेंगे पेयर, वो है कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। वही टू पैरेलल लाइंस हैं, एक ही लाइन जो कि ट्रांसवर्सल कहलाता है उससे कट हो रही हैं। तो कोरेस्पोंडिंग एंगल कैसे बनते हैं देखें। नीचे वाली लाइन ट्रांसवर्सल के साथ जो एंगल बना रही है, उसी जगह पर ऊपर वाली लाइन भी ट्रांसवर्सल के साथ एंगल उसी जगह पे बनाती है, तो ये कोरेस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं। बात क्लियर होगी? ये देखें, ट्रांसवर्सल यहाँ के साथ ये एंगल बना रहा है और ये दूसरी लाइन ट्रांसवर्सल के साथ ये एंगल बना रही है। देखें, देखने में पता चल रहा है कि दोनों की एक ही जगह है, पोजीशन एक जैसी है। तो ए और बी कोरेस्पोंडिंग एंगल का एक पेयर हो गया। ठीक है, ए इक्वल टू बी एंगल हो गया। अब कोरेस्पोंडिंग एंगल्स तकरीबन 4 बनेंगे। ये देखें, ये वाली और इधर ही ऊपर और नीचे वाली लाइन भी उसी जगह पे बना रही ट्रांसवर्सल के साथ एंगल। ये भी कोरेस्पोंडिंग एंगल हो गए। मैं इसको डबल लाइन से शो कर दूँगी। इसका मतलब है सी और डी इक्वल हैं। क्लियर होगी बात? और इसी तरह कोरेस्पोंडिंग एंगल देखें, नीचे वाली साइड पर भी मैं बनाऊँ ना एंगल, तो वो भी तकरीबन 4 पेयर बनेंगे। ये देखें, नीचे वाली लाइन ट्रांसवर्सल के साथ नीचे की तरफ एंगल बना रही है, तो ऊपर वाली लाइन भी नीचे की तरफ बना रही है, तो ये दोनों एंगल जो हैं ये भी इक्वल होंगे। ये वाला और ये वाला एंगल, ये भी कोरेस्पोंडिंग एंगल का पेयर है। ठीक है, मुख्तलिफ नाम दे दें, ई एफ जो भी लेना है आपने, तो ये भी इक्वल होंगे। और इसको मैं ट्रिपल लाइन से कट कर देती हूँ। इसका मतलब ये है ई और एफ जो है वो इक्वल हैं। क्लियर हुई बात? ये तकरीबन हमारे पास 3rd पेयर बन गया। और इसी तरह एक और साइड रह गई है,
ये वाली नीचे की तरफ नीचे, और ऊपर वाली लाइन भी उसी साइड पर नीचे की तरफ एंगल बनाएगी ये वाला। तो ये हमारे पास फोर्थ पेयर हो जाएगा कोरेस्पोंडिंग एंगल का। ठीक है, तो ये कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं, लोकेशन एक ही होएगी, एक जैसी लोकेशन पर हैं। ठीक है, इनको 4 लाइन से कट करने का मतलब ये है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। एच एंगल इज इक्वल टू आई एंगल। तो ये कोरेस्पोंडिंग एंगल्स के हमारे पास 4 पेयर बन जाते हैं। ये काइंड्स ऑफ एंगल्स हैं फॉर पैरेलल लाइंस। इसी तरह सप्लीमेंट्री और एलाइड एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री और एलाइड एंगल्स क्या होते हैं कि आपके पास 2 पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल से कट हो रही हैं, तो अंदर की साइड पर जो दोनों एंगल हैं, देखें नीचे वाली और एक ही तरफ एंगल हैं, तो ये C प्लस D एंगल जो होता है ना, इनका जो सम है ना वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। एक ही साइड पर दोनों एंगल अंदर वाली साइड पर ही बने। ठीक है, तो C प्लस D इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल है। तो ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशंस आ गई जो कि हमारे आपने जहन में रखनी और ये हमारे यूज़ हो सकती हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं और आपको वो कुछ एंगल दिए होते हैं और कुछ एंगल कह देते हैं कि वाई एक्स जी खुद निकालें। तो अब देखें वही डेफिनेशन 3 जो मैंने भी कराई है ना वो वाली यूज़ होंगी। ठीक है, अब वो वाली डेफिनेशन हमने यूज़ की। देखिए एक्स इज़ इक्वल टू 130 डिग्री नज़र आ रहा है हमें ऑल्टरनेट एंगल्स। और ये एक और चीज़ आपने याद रखनी है, अगर 2 लाइनें आपस में कट हो रही हो ना, तो सामने वाले जो एंगल बनते हैं ना क्रॉस के, वो इक्वल होते हैं, एक्स वाई के इक्वल होगा। और 10 एक और पेयर भी बनता है। अब ये देखिए वाई और 2 लाइनें हैं तो वाई इज़ इक्वल टू 50 हो गया। ये तो हमें पता चल गया इस डेफिनेशन से कि सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, तो वाई इज़ इक्वल टू 50 आ गया। एक्स 2 तरीक़ों से निकल सकता है। ठीक है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इनको कहते हैं कि 2 लाइन अगर कट हो रही हों तो सामने के जो आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। इनको इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये तो 50 आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई। अब ये देखें एक्स प्लस वाई कर लें, लाइन के एक लाइन जो है वो 180 डिग्री का एंगल बनाती है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। वो डेफिनेशन यूज़ कर लें। स्ट्रेट लाइन जो है, याद रखें स्ट्रेट लाइन जो है उनके सारे एंगल जितने भी बनते हैं उनका सम इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। वाई की वैल्यू 50 पुट कर दें, ये एक्स की वैल्यू आएगी, वाई की नहीं, गलत लिख दिया मैंने। तो ये एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 130 डिग्री। ठीक है, ये एक्स है। और जेड जो है वो भी आपके पास इसी तरह ही आ जाएगा। देखें वैसे भी देखें कोरेस्पोंडिंग एंगल्स बन रहे हैं, ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन एक ही साइड पर देखिए ट्रांसवर्सल बना रही है। उस डेफिनेशन से भी एक्स की वैल्यू जेड की वैल्यू 130 आ गई। और एक और भी है, ये देखें ऑल्टरनेट एंगल्स का पेयर बन रहा है, ये और इधर ऑल्टरनेट एंगल, तो ये भी एक्स इज इक्वल टू 130 डिग्री दे रहा है। और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी बन रहे हैं, उससे भी जेड की वैल्यू 130 डिग्री आ रही है। तो कोई सा भी आप मेथड यूज़ कर लें, आपके पास जो वैल्यू है वो सेम ही आएगी। तो वो जो बेसिकली हमने 3-4 फार्मूलाज पढ़े हैं ना, वो फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने याद रखने हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स कौन से हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये चीज़ें अगर आपको आ गई तो इस तरह के क्वेश्चन की फॉर्म आएगी, तो आप इजीली क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक डेफिनेशंस अगर हमें एंगल्स के बारे में पता हो, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। कुछ चीज़ें हमें जहन में रखनी पड़ती हैं और कैसे ये आती हैं ये मैंने आपको समझा दिया है। बाकी याद रखना, उसको अपने याद दहानी के लिए रखना, वो आपका है काम। तो इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएगी। बहुत आसान है ये। ऑल्टरनेट, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स और सप्लीमेंट्री और लाइड एंगल्स, स्ट्रेट लाइन क्या एंगल्स बनाती है, वो वाली बेसिक डेफिनेशन। तो ये सारी डेफिनेशन यूज़ करके आप इजी